अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिस इज़ सर नसीम जुल्फ़िकार और आज मैं ख़ातून पाकिस्तान गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन कराची इसके जो है वो इंग्लिश के जो फाइनल पेपर्स हुए थे सेकेंड ईयर के और पीएचडी के जो पेपर्स हुए थे इन दोनों के जो है वो सॉल्व कर रहा हूँ। और जो भी क्वेश्चन हैं उनकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वगैरह मैं आपको दे दूंगा ताकि बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी आपकी अच्छी तरह से हो सके। लास्ट ईयर भी मैंने कराची के डिफरेंट कॉलेजेस के पेपर सॉल्व करवाए थे अपने चैनल पर, और जो भी आप मुझे पेपर सेंड करते हैं व्हाट्सएप के थ्रू तो मैं कोशिश करता हूँ कि जल्द से जल्द उसके सोल्यूशन जो है वो मैं आपको दे दूँ। तो आज जो पेपर हुआ था ख़ातून पाकिस्तान गवर्नमेंट डिग्री गर्ल्स कॉलेज फॉर वुमेन कराची में, तो उसके MCQs इंग्लिश के सेकेंड ईयर के सॉल्व कर रहा हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे जो है वो लेक्चर्स आपको बाकायदगी से मिलते रहें, जो कि डेली बेसिस पर मैं आपके लिए लेक्चर्स अपलोड करता हूँ आपके अच्छे मार्क्स के लिए। तो फर्स्ट MCQs है नावल से रिलेट करता हुआ, शुरू के तब जितने भी MCQs हैं वो नावल से रिलेट कर रहे हैं सारे, ठीक है, जो प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा है उससे। तो फर्स्ट है ब्लैक माइकल वॉज किल्ड बाय। ब्लैक माइकल को किसने मारा था? तो ब्लैक माइकल को रूपर्ट ऑफ एंड्रू ने मारा था, सी ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड है रडल्फ रोजेंडाइल किल्ड डिगॉटेड बर्सोनिन एंड डैश। रडल्फ रोजेंडाइल ने किस किस को मारा था? डिगॉटेड बर्सोनिन को और साथ में जो है वो डिकार्ड को उसने मारा था। थर्ड है इन द नॉवल द प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा जेकब स्लेटर वॉज एक्चुअली, जेकब स्लेटर एक पाइप था। फोर्थ है द कोरोनेशन सेरेमनी टुक प्लेस ऑन। कोरोनेशन सेरेमनी वैसे ट्यूसडे को होनी थी लेकिन बाद में पोस्टपोन होकर वेंसडे को कर दिया गया था। फिफ्थ है मैडम डी मुबैन बेट्रेड। मैडम डी मुबैन ने बेट्रे मतलब धोखा दिया था। किसको धोखा दिया था? ब्लैक माइकल को धोखा दिया था, बिकॉज शी डिड नॉट वांट ब्लैक माइकल टू मैरी प्रिंसेस फ्लेविया। सिक्स है द मेन विलन ऑफ द प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा। तो मेन विलन या एंटागोनिस्ट कह सकते हैं, तो ये ड्यूक माइकल है। सेवन्थ है रडल्फ रोजेंडाइल बिलोंग टू। रडल्फ रोजेंडाइल किससे बिलोंग करते थे? इंग्लैंड से बिलोंग करते थे, इंग्लिश जेंटलमैन थे। एट्थ है द नेक्स्ट ईयर टू द थ्रोन ऑफ रूरिटानिया बॉस। ईयर मीन्स होता है वारिस, ठीक है। तो रूरिटानिया के जो तख्त के अगले वारिस कौन थे? रुडोल्फ एल्बर्ग द फिफ्थ थे। नाइन्थ है फ्रिट्ज वॉन टर्लेनहेम वॉज द डैश। फ्रिट्ज वॉन टर्लेनहेम किंग्स अटेंडेंट, मतलब बादशाह के जो है वो खादिम थे या उसके अटेंडेंट थे, उसके गार्ड्स थे, मुहाफिज थे। टेंथ है रडल्फ रोजेंडाइल वॉज एज्ड। रडल्फ रोजेंडाइल जो है उनकी एज थी 29 ईयर्स, 29 साल के थे। 11th थे इन द समर हाउस फॉर हिज डिफेंस रोजेंडाइल यूज्ड। उसने टी टेबल यूज़ किया था, तभी समर हाउस इंसिडेंट को हम टी टेबल इंसिडेंट कहते हैं। 12th है देयर वॉज अ क्लोज रिजेंबलेंस बिटवीन रोजेंडाइल एंड रुडोल्फ एल्बर्ग। 13th द कैपिटल सिटी ऑफ रूरिटानिया। रूरिटानिया की कैपिटल सिटी जो है वो स्ट्रेल्सो है, जो कि प्राग जो चेक रिपब्लिक का सिटी है उससे रिजेंबल करते हैं काफ़ी हद तक। 14th है ओल्ड टाउन वॉज फॉर। ओल्ड टाउन किसके लिए था? देखिए दो टाउन थे स्ट्रेल्सो के अंदर, एक न्यू टाउन था और एक ओल्ड टाउन था। तो ओल्ड टाउन जो है वो ड्यूक माइकल के चाहने वालों का था, तो बी ऑप्शन। 15th है द कैसल ऑफ ज़ेंडा वॉज ओन्ड बाय। कैसल ऑफ ज़ेंडा की ओनरशिप किसकी ओनरशिप में था? तो ये ब्लैक माइकल की ओनरशिप में था। 16th है मुबैन रोट अ लेटर टू रोजेंडाइल ऑन द ऑर्डर ऑफ। ब्लैक माइकल की ऑर्डर से लिखा था उसने ख़त। 17th है सर एंथनी होप हॉकिंस बिसाइड्स बीइंग अ नॉवलिस्ट वॉज ऑल्सो अ। नॉवलिस्ट के साथ साथ वो एक लॉयर भी थे। 18th है द नैरेटिव ऑफ द एडवेंचर्स ऑफ द प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा इज टोल्ड बाय। तो ये जो कहानी सुनाई है ज़ेंडा की वो रोजेंडाइल नहीं सुनाई है स्टोरी के अंदर, तभी हम इसको जो है वो फर्स्ट पर्सन नैरेटिव कह सकते हैं इस स्टोरी को। 19th द लैंग्वेज ऑफ रूरिटानिया वॉज जर्मन, जर्मन बोला करते थे। एंड 20 है रडोल्फ रोजेंडाइल एक्टिंग एज अ किंग कंटिन्यूड फॉर द पीरियड ऑफ। तो ऑप्शन इसके नहीं दिख रहे, बट करेक्ट ऑप्शन इसका होगा 3 मंथ्स। 3 मंथ्स तक, 3 महीने तक जो है वो बादशाह रहा था, ठीक है। तो ये तो हमारे पास कुछ 20 MCQs हो गए। नेक्स्ट उसके बाद और MCQs की तरफ आते हैं। 21th MCQs। 21 है द ऑथर ऑफ द प्ले 20 मिनट्स विथ मिसेस ओकंटप। अभी प्रोज से आ गया ये। 20 मिनट्स विथ मिसेस ओकंटप के ऑथर है फ्रैंक आर्थर। 22 अकॉर्डिंग टू बर्ट्रैंड रसल यूरोप वॉज संक इन बारबेरिज्म। बारबेरिज्म मतलब होता है बर्बरियत, ये जहालत। 23 मॉडर्न कॉस्मोपॉलिटनिज्म इज बेस्ड अपॉन सी साइंस एंड मशीनरी। 24 द आंट ऑफ जेम्स थर्बर ड्यूरिंग द पैनिक वॉज इन अ मूवी थिएटर, बी ऑप्शन होगा। और जो आंट थी उनका नाम था एडिथ टेलर, ठीक है।
तो एंड का जो नाम था वो था एडिथ टेलर, और पैनिक के दौरान वो एक मूवी थिएटर में थी। और ये जिस चैप्टर से लिया गया है उसका नाम है द डे द डैम ब्रोक, जो जेम्स थर्बर की एक ह्यूमरिस्टिक राइटिंग है। ठीक है, द डे द डैम ब्रोक से लिया गया है। 25 में लियाकत अली खान वॉज असैसिनेटेड इन, असैसिनेटेड मतलब केड़ लिया, मर्डर्ड। तो उनका मर्डर कहाँ पर हुआ? तो भाई बी रावलपिंडी में हुआ। 26 एक्ट 3 ऑफ द सिल्वर बॉक्स शोज इन द ब्रिटिश लीगल सिस्टम डिस्पैरिटी। तो ब्रिटिश लीगल सिस्टम की डिस्पैरिटी के बारे में शो करता है, उसके बायस नेचर के बारे में बताता है द सिल्वर बॉक्स। 27 अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट आइंस्टाइन द साउंड सेंस ऑफ नेशंस हैज़ बीन करप्टेड बाय स्कूल एंड द प्रेस। तो ये एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो एक चैप्टर हमारे पास है, द वर्ल्ड एज आई सी इट, ये वहाँ से लिया गया है। ये MCQs द वर्ल्ड एज आई सी इट से। 28 है द डॉक्टर वेंट टुवर्ड्स द मिलर्स हाउस इन अ हॉर्स कैरिज। तो ये लिखा गया है ऑस्कर वाइल्ड का जो चैप्टर है द डिवोटेड फ्रेंड, द स्टोरी ऑफ हंस एंड मिलर। 29 है कैथरीन सजेस्टेड टू हर फादर दैट ही मस्ट लैंड इन। अच्छा, 29 MCQ जो है इट इज़ आउट ऑफ द सिलेबस, क्योंकि ये डाल दिया गया स्पेसशिप 1 से। लेकिन जब हम जो है वो ऑब्ज़र्व करते हैं पास्ट पेपर्स को, तो लास्ट 20 ईयर्स में या कोई भी एक क्वेश्चन जो है वो स्पेसशिप 1 से नहीं आया। दैट्स वाई मैंने इसको लेक्चर भी इस पर को डिलीवर नहीं किया। बट ऐसे ही अगर चूँकि इन्होंने ये दे दिया है तो मैं बता देता हूँ कि इसका करेक्ट आंसर है दैट इज़ कैनेडा, सी। 30th है द सन एंड द अदर स्टार्स वी सी स्काई आर ऑल इंटेंसली हॉट। ये एस्ट्रोनॉमर्स व्यू ऑफ द यूनिवर्स, इससे लिया गया है एस्ट्रोनॉमर्स व्यू ऑफ द यूनिवर्स। तो यहाँ से लिया गया है इस चैप्टर से, जो सर जेम्स जीन्स का चैप्टर है। 31 थे अवर सन इज़ अ डैश, अवर सन इज़ अ स्टार, हमारा सूरज एक तारा है, स्टार है। 32 है इन द 7 एजेस ऑफ मैन साइंग लाइक फर्नेस, एक भट्टी की तरह आहे भरना। ये किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? लवर के लिए इस्तेमाल हुआ है, जो थर्ड स्टेज ऑफ मैन है। तो ये आपका 7 एजेस ऑफ मैन से ये पोम जो है MCQs लिया गया है। 33 है द मैन ऑफ लाइफ अपराइट रिगार्ड्स लाइफ इन दिस वर्ल्ड एज अ पिलग्रिमेज, एक पिलग्रिमेज की तरह, एक सफ़र की तरह इसको लाइफ को वो समझता है, थॉमस कैंपियन। 34 है द वाइफ ऑफ सैमसन वॉज दलीला, द लाइन्स फ्रॉम सैमसन अगेंस्ट से लिया गई। 35 है एन एलेजी इज़ अ पोम ऑफ मॉर्निंग, मॉर्निंग मतलब होता है सोग मनाना, तो मरसिया इसको हम कहते हैं। तो एलेजी को उर्दू में कहते हैं मरसिया। तो मरसिया में मॉर्निंग ये जो है वो सोग मनाते हैं हम, कोई उदासी भरी एक नज़म होती है। 36 लिटरेरी पीस इज रिगार्डेड एज जॉन कीट्स मास्टरपीस, जॉन कीट्स की जो सब एक मास्टरपीस पोम है वो है एंडीमियन, जो पोम हमारी सेकेंड ईयर में है। 37 इन द पोम से नॉट द स्ट्रगल नॉट अवेलेबल, द पोएट गिव्स द एग्जाम्पल्स ऑफ, पोएट ने किसकी एग्जाम्पल्स दी है सेंट द स्ट्रगल नॉट अवेलेबल में? तो उन्होंने सी एंड बैटल फील्ड, समंदर की और मैदान जंग की एग्जाम्पल दी है, जो आर्थर हच क्लफ की पोम है। 38 साउंडिंग फोरोज मीन्स नॉइसी वेव, शोर मचाती हुई लहरें। तो ये वाली जो लाइन है साउंडिंग फोरोज के जो वर्ड है, ये आपके पास लाइन्स फ्रॉम यूलिसिस जो पोम है लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन की, यहाँ से लिया गया। 39 है वर्ड्सवर्थ सॉ अ गर्ल इन द सॉलिटरी रीपर रीपिंग एंड सिंगिंग इन द फील्ड। तो वर्ड्सवर्थ ने देखा था एक लड़की को जो घास वो फसल काट रही थी और गा रही थी एक खेत में। 40 बट देयर बिगिन द इन्फिनिट्यूड ऑफ गॉड विद इट्स एंडलेस इमेंसिटी इन द मिरर ऑफ इटर्निटी। तो ये जी अलाना की पोम जो लास्ट पोम है हमारी बुक में, पोम की द लॉस्ट स्टार, उसकी लाइन से ही, ठीक है। तो ये सेक्शन ए कंप्लीट यहाँ पर हमारे पास हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट उसके बाद आते हैं हम सेक्शन बी में आते हैं, उसमें देखते हैं कौन से क्वेश्चन से, तो क्वेश्चन आंसर से उसको नोट से आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो सेक्शन सब सेक्शंस इसके अंदर बना दिए गए डिफरेंट, ठीक है। तो ये देखें किस तरह से पैटर्न से क्वेश्चन बोर्ड में आ सकते हैं। इज़ द मैन क्लेवर देन मिसेस ओकेंटअप डिस्कस, तो ये क्वेश्चन हो सकता है पास पेपर का, 20 मिनट्स का क्वेश्चन है। हाउ लॉन्ग डिड द पैनिक क्लास एंड हाउ ऑर्डर वॉज रिस्टोर्ड, ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है द डे द डैम ब्रोक से दिया गया है, डे द डैम ब्रोक। नेक्स्ट है व्हाई डिड द मजिस्ट्रेट डिस्चार्ज मिसेस जोन्स फ्रॉम ट्रायल इन एक्ट, ये द सिल्वर बॉक्स से लिया गया है।
फोर्थ है व्हाई इज़ द ओरिजिन ऑफ लाइफ स्टिल अ रिडल टू द साइंटिस्ट। तो ये जो है लाइफ इन द यूनिवर्स, इससे लिया गया, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन अलग अलग चैप्टर से लिए गए। नेक्स्ट के बाद सब सेक्शन B2 है सिलेक्शन फ्रॉम द इंग्लिश वर्सेस। इसमें क्वेश्चन 5 व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोम सेनेट नॉट अवेलेबल। तो सेनेट दो सेकंड नॉट अवेलेबल से लिया गया, वहाँ से आपको उसका आंसर मिल जाएगा। वाई डज शेली वॉन्ट टू से इन द पोम म्यूजिक व्हेन शॉर्ट फोर्सेस डाई, ये भी सेंट्रल आइडिया है म्यूजिक व्हेन शॉर्ट फोर्सेस डाई का। हाउ डिड सैमसन डिस्ट्रॉयज एनिमीज इन द पोम सैमसन अगेंस्ट, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, किस तरह से उन्होंने जो है वो अपने दुश्मनों को शिकस्त दी। क्वेश्चन 8 है व्हाट आर द डिफरेंट शेप्स ऑफ ब्यूटी दैट गिव्स जॉय अकॉर्डिंग टू जॉन कीट्स। ये लाइन्स फ्रॉम एंडीमियन से ये जो है वो लिया गया, ठीक है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट हो सकते हैं इजीली इससे, ये पास पेपर के क्वेश्चंस हैं। नॉवेल के क्वेश्चंस फिर दिए गए हैं, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द लॉयल्टी एंड विजडम ऑफ कॉलोनियल सेप्ट, and who was the prisoner of Zenda and why was he prisoned, give her a comparison between Elfberg and Husdendile, briefly narrate the T-table incident। तो ये जो है वो 3 क्वेश्चन तो आप इजीली यहाँ पर कर सकते हैं, सेट भी कर सकते हैं, ये सारे पास पेपर के हैं। नोट्स में आपको मेरे मिल जाएंगे सारे आंसर्स। उसके बाद सब सेक्शन 4 है ग्रामर से, यूज एन 3 ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब इन द सेंटेंस। तो टेक ऑफ मतलब उड़ जाना किसी जगह से, जैसे जहाज़ का लैंड मतलब तो लैंड होता है और टेक ऑफ होता है, उड़ जाता है। तो यहाँ पर हम सिंपल एक सेंटेंस बनाने हैं कि द प्लेन टुक ऑफ फॉर लंदन, ठीक है, सिंपल। ब्रिंग फॉर्थ का मतलब होता है सामने लाना, किसी चीज़ को सामने लाना, दैट इज़ ब्रिंग फॉर्थ, ठीक है। तो द लॉयर ब्रिंग फॉर्थ द केस, इस तरह से बना सकते हैं। मेक श्योर क्या मतलब होता है यकीन दिलाना, यकीन दिलाना, इसको कोई भी आप एक बना सकते हैं मेक श्योर। तो ही मेड श्योर दैट डोर वॉज क्लोज्ड। गेट इन अंदर अंदर दाखिल होना गेट इन। जैसे थीफ गॉट इन टू द हाउस, इस तरह से एक बना दिया। स्पिल अप का मतलब बिखर जाना, जैसे मिल्क स्पिल्ड अप ऑन द फ्लोर, इस तरह से सारे सेंटेंसेस अपनी तरफ से कुछ दूसरे भी बना सकते हैं। क्वेश्चन 14 है यूज एन 3 ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर सेंटेंसेस। तो ये फर्स्ट है नॉट एंड नॉट, इस नॉट का मतलब होता है गिरा और इस नॉट का मतलब नहीं। सेंटेंस आप खुद बना लें, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू बिकॉज इट इज़ वेरी इजी। सेकंड 2 हील है, एक HEAL हील जो इसका मतलब है, इसके मतलब होते हैं इलाज करना या ज़ख़म का ठीक होना, ठीक है। और ये वाले हील के मतलब होते हैं एड़ी, पाँव की एड़ी जो होती है दैट इज़ कॉल्ड हील। नाइट 2 है, ये नाइट इसका मतलब होता है वज़ीर, और इस वाले नाइट का मतलब होता है रात। डेजर्ट भी 2 है, ये डेजर्ट जो है उसका मतलब है रेगिस्तान, और इस वाला डेजर्ट का मतलब होता है स्वीट डिश, कुछ मीठा खाना कुछ है दैट इज स्वीट डिश। तो आप इसके सेंटेंस बना सकते हैं। क्वेश्चन 15 है मैच द कॉलम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो पैनिक का मतलब होता है फेयर, डर। चेयर वुमेन का मतलब होता है मुलाजमा, मेड योर सर्वेंट, ये एक्ट 3 ऑफ द सिल्वर बॉक्स है। ड्राउजी का मतलब होता है स्लीपी, जो सो रहा। और डिस्पोज तो सिंपल से बात है, यहाँ लग गया फिनिश विद के साथ लग गया, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास सारे इसके हो गए, मैच द कॉलम भी हो गए। नेक्स्ट उसके बाद सेक्शन C है, कुछ एसेज हैं, और फिर क्वेश्चन हमारे पास 4 है दैट इज़ नरेशन है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच यहाँ पर है। तो उसके आंसर्स भी मैं आपको बता देता हूँ जैसे बाकी के बता रहा हूँ। तो फर्स्ट है ही सेड टू द स्टूडेंट क्लीन द ब्लैक बोर्ड, ये हो जाएगा ही ऑर्डर्ड द स्टूडेंट टू क्लीन द ब्लैक बोर्ड, क्लीन द ब्लैक बोर्ड, ठीक है। सेकेंड है ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू इस्लामाबाद बाय एयर टुमारो, तो हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट ही वॉज गोइंग टू इस्लामाबाद बाय एयर, और टुमारो एक्स्ट्रा वर्ड है, ये चेंज हो जाएगा द नेक्स्ट डे में, ठीक है स्टूडेंट्स। थर्ड है शी सेड माई फादर डाइड अ ईयर अगो, तो she said that her father
हैड डाइड, पास्ट सिंपल है, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। एयर और एगो जो होता है वो एक्स्ट्रा वर्ड है, वो चेंज हो जाएगा किसमें भाई, बिफोर में। फोर्थ है टुमारो इज़ अ हॉलीडे द टीचर डिक्लेयर्ड इन द क्लास। तो रिपोर्टिंग स्पीच को पहले लिख देंगे, द टीचर डिक्लेयर्ड इन द क्लास दैट, टुमारो एक्स्ट्रा वर्ड है, चेंज हो जाएगा द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे वॉज अ हॉलीडे। फिफ्थ, द पेशेंट सेड गुड मॉर्निंग डॉक्टर कैन यू स्पेयर मी अ फ्यू मिनट्स, ये पास्ट पेपर का सवाल है। गुड मॉर्निंग ग्रीटेड में चेंज होगा, द पेशेंट ग्रीटेड द डॉक्टर एंड आस्क्ड इफ ही could spare him a few minutes। ठीक है बच्चों, तो ये सारे आंसर्स हमारे पास इसके हो गए। आई होप सो आपको ये राइटिंग क्लियर हो गई होगी जो मैं लिख रहा हूँ। क्वेश्चन 5 जो है वो पैसेज है और पैसेज के क्वेश्चन आंसर्स देने हैं। तो आइडेंटिफाई द टाइटल ऑफ द टेक्स्ट। तो टाइटल, फर्स्ट क्वेश्चन है टाइटल देना है, जो भी लिखा हुआ इसमें ना, कि जैसे जॉन हंटर एंड हैड 3 advantages, हिज ब्रदर वाज अ डॉक्टर, his curiosity which led him to study the lives of animals, and his strong hands so essential to a surgeon. Soon after becoming a surgeon, he joined the army where he learned a lot by dealing with soldiers' wounds, particularly how to prevent too much bleeding, knowing thereby the function of nerve system. But there were many things that could be learned by dissection, and this posed a big problem. तो ये हमारे पास पैसेज है। इस पैसेज का सबसे पहले तो टाइटल आइडेंटिफाई करना है, फिर उसके साथ जो है वो कुछ क्वेश्चंस हैं, इसके आपको आंसर देना है ऊपर से ढूंढते हुए। यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ इजीली। तो ये बेटा इंग्लिश के तो पोर्शन सारे मैंने आपको सॉल्व करवा दिए। अब पीएचडी के भी क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यूज़ हैं, वो स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर पीएचडी भी करा दूँ एमसीक्यूज़ की तैयारी। तो चले मैं इसी वीडियो में मैं करा दे रहा हूँ, मैं अलग से कोई वीडियो नहीं बना रहा। तो पीएचडी में मैं करा देता हूँ यहाँ पर, लाइक ऑल राइट, ठीक है। तो ये सेकेंड है पीएचडी का पेपर है खातून पाकिस्तान का, ये भी किसी स्टूडेंट ने मुझे सेंड किया था, तो थैंक यू जिसने भी मुझे सेंड किया, तो मैं ताकि इसको सॉल्व करवा सकूं। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, ये हैंड रिटन फॉर्मेट में, आई होप सो कि आपको क्लियर होगा। ये मैं थोड़ा जूम कर दूं इससे। तो हु वाज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया? तो लॉर्ड माउंटबेटन वाज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। सेकेंड है हु वाज अ वाइसरॉय ऑफ इंडिया 1945? 1945 में वाइसरॉय थे लॉर्ड वेवेल इंडिया के। थर्ड है द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो लॉर्ड ए ह्यूम या ए ओ ह्यूम जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर थे। व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान? तो 796096, दिस इज़ द टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान। जनरल ज़ियाउल हक केम इन द पावर ऑन विच ईयर? तो जनरल ज़ियाउल हक जो पावर में आए तो वो 1977 में पावर में आए। नेक्स्ट है विच इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लॉ ऑफ कंट्री? तो सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लॉ है। सेवंथ है द हाईएस्ट कोर्ट इन द प्रोविंस? प्रोविंस के जो हाईएस्ट कोर्ट होता है वो हमारे पास होता है सिटी कोर्ट, सॉरी हाई कोर्ट। और द इंटरिम गवर्नमेंट वॉज फॉर्म्ड ऑन 1946-47, जो अबूरी हुकूमत थी वो बनी। नाइन्थ द फर्स्ट मार्शल लॉ इम्पोज्ड बाय? पहला मार्शल लॉ लगाया था अयूब खान ने, सेकंड लगाया था यहिया खान ने, और थर्ड लगाया था ज़ियाउल हक ने। हाउ मैनी आर्टिकल्स इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन? तो 280 आर्टिकल हैं 1973 के आइन में। द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इन पाकिस्तान, जिसको ऐवान ज़ीरी कहते हैं, तो नेशनल असेंबली लोअर हाउस होता है, और अपर हाउस हमारे पास होता है सेनेट। पश्तो इज़ द लैंग्वेज ऑफ द प्रोविंस ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, वेरी सिंपल। नेक्स्ट है मौलाना मोहम्मद अली जौहर वॉज द फाउंडर ऑफ खिलाफत मूवमेंट की, या तहरीक खिलाफत के फाउंडर थे। द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान इज़ बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, ज़राअत। द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड ऑन लंडन। ठीक है, तो ये कुछ हो गया हमारे पास। नेक्स्ट और एमसीक्यूज़ भी हैं, एमसीक्यूज़ नंबर 16 देख लेते हैं। Let me change the color of this pen.
राइट. So MCQ number 16 is the Indus Basin Treaty was signed in 1960. The first translator of Holy Quran in Sindhi is Azizullah Akhund, and Asbab Bagawat-e-Hind was written by Sir Syed Ahmad Khan. The first World War started in the year 1914 और 1918 में जाकर ये ख़त्म हुई थी. Next, the partition of India plan was announced on 3rd June. इसको 3rd June plan भी कहा जाता है. ठीक है, इसके इस पेपर का PDF मैं आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. तो ये होप्स हो कि आपको ये चीज़ें सारी समझ में आ गई होंगी. तो माई सेल्फ सर नसीम जुल्फ़िकार. तो आप मेरे इस चैनल को देख रहे हैं जिसमें ये वीडियो. अगर आप चैनल में न्यू है तो चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ जो है वो बेल आइकॉन को आप लाजमी प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे. और इस वीडियो को लाजमी लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ, तमाम कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ जो है उसको शेयर करें. अगर आप मेरी फ़िज़िकल क्लासेस लेना चाहते हैं तो मेरा ताल्लुक़ जो है वो दुआए इल्म कोचिंग सेंटर से है. और दुआए इल्म कोचिंग सेंटर के अंदर मैं जो क्लासेस जो हैं वो क्लास 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और इस तरह से एप्टीट्यूड के लिए क्लासेस ECAT MCAT ये तमाम क्लासेस जो है वो ले रहा होता हूँ. बाकी टीचर्स भी ले रहे होते हैं. तो उसके कैंपसेस आपको औरंगी टाउन के अंदर भी मिल जाएंगे कराची में, और उसके अलावा इस नॉर्थ कराची के अंदर यूपी मोड़ पर कैंपस है. और एक कैंपस जो है वो दुआए इल्म कोचिंग सेंटर का गुलशन इकबाल में ब्लॉक 5 में. ठीक है, तो अगर आप एडमिशन के बारे में कोई इंक्वायरी लेना चाहते हैं तो ये नंबर डिस्क्रिप्शन पे भी यहाँ पर ही बता देता हूँ, 0300 215 2272. यहाँ से इंक्वायरी ले सकते हैं. तो बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को अपने एग्ज़ाम्स के लिए. इंशाल्लाह आप सबके पेपर बहुत बहुत अच्छा जाए. अल्लाह हाफिज़.